हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में अपने प्रश्नावली 10.2 के 11 सवाल कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघत, मतलब एक वृत्त है उसके परिघत, परिघत का मतलब होता है चारों ओर। परिघत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी, जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है, ठीक है, की लंबाई 8 सेमी और 6 सेमी है। ये 8 सेमी, ये 6 सेमी। ज्ञात क्या करना है? एक तो एबी की लंबाई और एक एसी की लंबाई अपने को ज्ञात करनी। तो देखो ये बिंदु नहीं दे रखे ना, स्पर्श बिंदु, इनको पहले मान लेते हैं। इसको मान लिया ई, इसको मान लिया एफ। तो देखो माना रेखाखंड AB व AC, ठीक है। क्या कर रहे हैं? वृत्त को क्रमशः डी और, सॉरी डी तो नहीं है, ई और एफ बिंदु पर स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो ये डी और एफ मैंने मान लिया। फिर क्या कर रहा हूं? ये लंबाई मैंने क्या मान ली? एक्स। ये लंबाई कितनी मान ली मैंने? एक्स सेमी, एक्स सेमी। तो ये लंबाई भी एक्स ही होगी। रीजन क्या है? बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्शरेखाएं बराबर होती है। तो माना ए ई बराबर एक्स सेमी। ये एक्स मान लेती है, अपना आप ही एक्स आएगा, ठीक है। क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए जो ये सी डी है उतना का उतना सी एफ हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा? 6 सेमी, ठीक है। तो सी एफ बराबर सी डी बराबर 6 सेमी, और ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 8 सेमी, ठीक है। तो बी डी बराबर बीई बराबर 8 सेमी, तथा वो अक्स माना ना किसको? एई को। तो एई और ए एफ भी कितना हो जाएगा? अक्स सेमी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने लिखा है। अगर आप चाहो तो ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये डायग्राम में ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं? ओ को ई से और एफ से मिला है, तो ये कितने डिग्री कोण होते हैं? 90-90 डिग्री, ठीक है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। फिर मैंने क्या किया? ओ को सी से भी मिलाया, बी से भी मिलाया और ए से भी मिलाया। मतलब ओ को क्या कर दिया? ए बी और सी तीनों से मिला दिया। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा के इन अक्स का मान ज्ञात करेंगे। अगर अक्स आ गया तो अपने AC और AB दोनों मान आ जाएंगे, ठीक है। अब ज्ञात कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज OBC, ठीक है। क्या लोगे? त्रिभुज OBC में, या फिर ऐसे लिखो त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 तो ऐसे ओबीसी में आधार क्या हो गया? ये BC, और ऊंचाई क्या हो गई? ये OD, ठीक है। तो 1/2 ऐसे BC कितना हो जाएगा? ये 8 और ये 6 कितना हो जाएगा? 6 + 8। और OD क्या है? वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या कितने दे रखी है? 4 से। तो ये आ जाएगा 4 से। ये 2 से ये 4 कट गया 2, और ये कितना हो गया? 6 और 8 14। यहाँ पर कितने बच गए? 2। तो 6 14 दूनी 28 सेमी स्क्वायर। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। ऐसे कैसे अपन निकालेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल? त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल वो का वही सूत्र 1/2 आधार। इसमें आधार क्या लेंगे? AB, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? OD।
एक बटे दो ऐसे, ए बी का मान ये 8 है और ये x है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 8। और ओडी ये क्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी देर की, 4, 2 से इस 4 को काटा 2 बार, ठीक है। 2 को इधर अंदर मल्टीप्लाई करा तो कितना जाएगा, 2 को x से किया 2x, और 2 को 8 से किया 16, ठीक है। और ये सेम ही स्क्वायर, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अभी सवाल बहुत बाकी है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी फिर मैं मिटाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मिटा देता हूँ। ठीक है, मेरा ये आएगा मान, तो समीकरण एक, और एरिया ऑफ ओबीसी तो कितना आया मेरे, 28, और ये कितना आया ओ ए बी, ए आर का मतलब एरिया है ना, क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये कितना है 2x प्लस 16, ठीक है। ये मिटा देता हूँ। अब एक और ट्राइंगल बच रहा है, क्या, ओ ए सी, तो त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल क्या होगा, एक बटे दो आधार, इसमें आधार हो जाएगा ये ए सी, और ऊंचाई हो जाएगी ये ओ एफ, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने हर बार ऊंचाई ये 90 डिग्री वाली ले रहा हूँ, तो ऊंचाई हमेशा जो 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा ना, वही होगी, ठीक है। एक बटे दो ऐसे, ऐसे ये एक्स है और ये 6, तो कितना हो जाएगा x प्लस 6, और ओ एफ कितना है, वृत्त की त्रिज्या 4 सेमी, इसको 2 से इससे घटा, इसको इससे किया कितना गया 2x प्लस 12, ठीक है। और ये सेमी स्क्वायर, ये हो गई समीकरण नंबर 3। तो देखो कौन कौन से त्रिभुज के निकाले, ओ बी सी, ओ ए बी, ओ ए सी, मतलब इसका, इसका और इसका, तीनों का क्षेत्रफल निकाल लिया मैंने। अगर मैं इन तीनों के क्षेत्रफल को जोड़ दूं तो मेरे कौन सा क्षेत्रफल आएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो मैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल भी निकाल देता हूं, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल देखो, एक बटे दो आधार इंटू ऊंचाई नहीं लगा सकते, रीजन ये है, अगर आधार ये लोगे तो ऊंचाई ओ से लेकर ये ए तक की जो ऊंचाई है ना, डी से लेकर 8 तक की, ये ऊंचाई अपने को चाहिए, तो ये ऊंचाई अपने पास नहीं है। तो इस स्थिति में क्या लगाएंगे, हीरोन का सूत्र, 9th क्लास में पढ़ा है अपन ने, हीरोन का सूत्र, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप, सबसे पहले अर्ध परिमाप निकलता है हीरोन में, सूत्र में, तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटेवा 2, ए क्या हो जाएगा ये, कितने हो गए 6 और 8 14, बी क्या हो जाएगा ये, सॉरी ये x प्लस 6, और सी क्या हो जाएगा ये वाला x प्लस 8, ठीक है। ये हो गया ए, ये बी, और ये सी, और बटे हम कितना है 2, ये x और ये x कितना हो जाएगा 2x, 14 6 और 8 कितना हो जाएंगे 28 बटेवा 2, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो मैंने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया x, यहाँ पर 14, और भाजक में 2, 2 से 2 कट गया, तो अर्ध परिमाप कितना गया x प्लस 14 सेमी, ये तो आया अपने अर्ध परिमाप। अब हीरोन का सूत्र लगाते हैं, तो त्रिभुज ए ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी, तो अंडर रूट ऐसे, ठीक है। एस क्या है एक्स प्लस 14, एस माइनस ए मतलब एक्स प्लस 14 माइनस ए कितना है 14, ठीक है। एस माइनस बी तो एक्स प्लस 14 माइनस बी, बी क्या है ये एक्स प्लस 16, तो एक्स प्लस 16, इस सेकंड इसको क्या लिखोगे ब्रैकेट में लिखोगे क्योंकि माइनस हो रहा है, ठीक है। फिर क्या आएगा अपने एस माइनस सी, एस क्या है एक्स प्लस 14 माइनस सी क्या है एक्स प्लस 8, तो ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। इसको आगे इधर सोल्व कर देता हूँ थोड़ा सा, देखो ये अंडर रूट ऐसे, एक्स प्लस 14 भी ऐसे ही,
देखो ये 14 में से 14 कट गए, क्या बच गया x। ठीक है, ये x में से x चला जाएगा क्योंकि देखो ये प्लस का x और ये ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस का x आएगा, तो प्लस x और माइनस x कट जाएगा, क्या बचेगा 14 और माइनस का 6, और 14 में से 6 के कितने बच गए 8। ठीक है, यहाँ पर भी सेम x में से x चला जाएगा, फिर क्या बचा 14 और 8, तो 14 में से 8 के कितने बच गए 6। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 6 8 48x और ये x प्लस 14। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा सेमी स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक बार इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाता हूँ फिर इसको। ठीक है, चलो इसको मिटा देता हूँ, ये वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएसी कितना आया 2x प्लस 16, सॉरी 12। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये चाहिए अपने को, तो ये किसका ट्राइंगल एरिया है पूरे एबीसी का। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी का कितना है रूट 48x ब्रैकेट में x प्लस 14। ठीक है, अब देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल, ओ ए बी लिख दो पहले, और त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल, मतलब इस पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल, इन चार ट्रायंगल सॉरी इन तीन ट्रायंगलों का क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, तो मैंने वही लिखा। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दो। एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, यह था अंडर रूट 48x ब्रैकेट में x प्लस 14। ठीक है, ओबीसी का क्षेत्रफल ये लिख रखा है 28 प्लस ओ ए बी का क्षेत्रफल 2x प्लस 16, ओ ए सी का 2x प्लस 12। ठीक है, अब इनका कोई यूज नहीं है, मिटा देता हूँ। इधर ही अंडर रूट रहेगा, ये 48x x प्लस 14। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 2x और ये 2x कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, इनको जोड़ दो 12 16 और 28 को जोड़ दो, तो देखो 12 और 28 40, 40 और 16 56। ठीक है, अब कुछ कॉमन आ रहा हो तो ले लो, अच्छा रहेगा। क्या कॉमन आ रहा है 4, तो यहाँ पर बच गया x प्लस 14। मतलब ये रूट है, उधर जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, एक ही बात है, ऐसा भी कर सकते हो, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 48x ब्रैकेट में x प्लस 14, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और x प्लस 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा इधर उधर भेज देते हैं, ये 16 है गुणा में, इधर आगे क्या हो जाएगा भाग में, तो x प्लस 14 बटेवा 16 और ये x प्लस 14 का होल स्क्वायर। अपन चाहें तो ये x प्लस 14 का इधर डिवाइड करके x प्लस 14 कट जाएगा, आसानी से आंसर आ सकता है, वो भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन करना नहीं है। 16 को इसमें डिवाइड किया 48 में कितना आ जाएगा 4x, ये x प्लस 14, ये x प्लस 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखो दो ऑप्शन है, या तो ब्रैकेट ओपन करो या इसको उधर भेज के कॉमन ले लो, आसान रहेगा, कॉमन लेना थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उधर भेज रहा हूँ, तो देखो ये x प्लस 14 तो ऐसे ही है होल स्क्वायर, इसको उधर भेजा तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, मैंने क्या किया इसको उधर भेज दिया, थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको क्या कर दिया उधर भेज दिया, तो ये प्लस का था जो उधर जाके क्या हो गया माइनस का, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है x प्लस 14 कॉमन, यहाँ पर क्या बचा स्क्वायर था तो एक x प्लस 14 बच गया, यहाँ से x प्लस 14 कॉमन ले ले क्या बच गया माइनस के 4x।
बराबर 0। तो ये x प्लस 14 ऐसे ही, x ऐसे ही, सॉरी, x माइनस 4x कितना हो जाएगा, माइनस का 3x और प्लस 14 बराबर 0। ठीक है, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, देखिए एक सेकेंड, मैंने ये यहाँ गड़बड़ कर दी। 16 को 48 से भाग दिया, 3 बार जाता है। ठीक है, तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 2x। ये थोड़ा करेक्शन कर लेना है ना, 16 30 16 48 होता है। ठीक है, अब अलग अलग जीरो के बराबर कर दो, तो x प्लस 14 को भी जीरो के बराबर करोगे। ठीक है, इसको मैं मिटा के इधर लिख देता हूँ, क्या होगा, इसको भी जीरो के बराबर, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस के 2x प्लस 14 को भी जीरो के बराबर। ये प्लस के 14 उधर जाएंगे तो माइनस 14। अब x क्या है, ये बुझाएगी लंबाई, लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो संभव नहीं। तो क्या लिखोगे, जो कि संभव नहीं है। चल पहला तो खत्म हो गया। इसमें देखो प्लस के 14 उधर जाएंगे तो माइनस 14, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 14 बटे माइनस 2, तो x बराबर क्या आ गया, 7। x की वैल्यू आ गई। अब अपन चाहे जिसके मान ज्ञात कर सकते हैं। अपने को AC चाहिए, तो AC कितना हो जाएगा, x प्लस 6, तो x प्लस 6, x का मान 7 और ये 6, कितना हो जाएगा, 13 सेमी। AB का लंबाई भी चाहिए, तो AB कितना है, x प्लस 8, ये x और ये 8, तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 8 बराबर 15 सेमी। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट अपने। ठीक है, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती। ठीक है, तो देखो संपूरक का तो मतलब होता है 180 डिग्री, परिगत का मतलब चारों ओर एक चतुर्भुज बनाना है जिसके आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। तो एक चतुर्भुज बना देते हैं पहले तो, कैसे भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने ये ऐसे बना दिया। ये ए बी सी डी, ये केंद्र ओ है। ठीक है, तो ये स्पर्श बिंदु पी क्यू आर एस। ठीक है, इनको क्या कर दिया, मिला दिया आपस में। ये कितने कितने डिग्री के होते हैं, नंबर नंबर डिग्री, ये तो ध्यान है ना। ये ओ, और एक ओ को ए बी सी डी से भी मिला दिया। ठीक है, ये नंबर डिग्री वालों को थोड़ा रोटेट बना देते हैं ताकि मिक्स ना हो। अब डायग्राम समझ लो। जैसे ये एक वृत्त है ओ केंद्र वाला, इसके परिगत मैंने एक चतुर्भुज बना दिया ए बी सी डी। अब इसकी जो आमने सामने की भुजाएं, अब इसकी आमने सामने की भुजाएं कौन कौन सी, एक तो ए बी और डी सी, या सी डी भी बोल सकते हैं। तो ए बी केंद्र पर कौन सा कोण बनाती है, ए ओ बी। ठीक है, और ये सी डी कौन कौन सा बना रही है, सी ओ डी। तो ये दोनों आपस में क्या है, संपूरक है। संपूरक मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है, 180। सेम टू सेम इसका और इसका, ये भी दोनों आमने सामने, ये केंद्र पर कितना कोण बना रही है, सी ओ डी, सॉरी बी ओ सी, और ये कितना बना रही है, ए ओ डी। ठीक है, तो इन दोनों का योग भी 180 डिग्री है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो जो बनाया है और जो लिखा है वो लिख देते हैं। दिया है हमें क्या आएगा, ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी है। ठीक है, जो वृत्त को बिंदु
P, Q, R व S पर स्पर्श करता है। ठीक है, इस लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AOB प्लस COD बराबर 180 डिग्री। सेम टू सेम BOC प्लस AOD बराबर 180 डिग्री। ये दोनों अपने को सिद्ध करने हैं। तो उत्पत्ति, ठीक है, अपन क्या लेंगे? अब मैं क्या कर रहा हूं, इन सभी कोणों को नाम दे देता हूं। इसको नाम दे दिया 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3, इसको दे दिया 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको नाम दे दिया कोण नंबर 8। ठीक है, पहले ये दोनों त्रिभुज ले लेता हूं, AOP और AOS। तो त्रिभुज AOP व त्रिभुज AOS में क्या क्या बराबर है? तो देखो जी, AO भुजा है, दोनों में कॉमन है, तो AO बराबर AO क्या लिखोगे? उभयनिष्ठ। ठीक है, OP और OS ये भी बराबर है। रीजन क्या है? ये केंद्र है, तो ये क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। तो OP बराबर OS क्या लिखोगे? कारण एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, फिर AP और AS भी बराबर होंगे। इनका रीजन क्या है? इनका रीजन ये है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ठीक है, ये हो गया। तो देखो तीनों भुजाएं बराबर, तो ट्रिपल एस नियम से, एस 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 नियम से AOP सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज AOS के। कौन सा नियम? SSS सर्वांग समता। ठीक है, नियम से। ठीक है, अब ये नाम लिखा है जो सही है या नहीं वो चेक कर लो। AO के बराबर AO पहले दूसरे नंबर पे, यहाँ पर भी AO पहले दूसरे नंबर। OP किसके बराबर? OS के, तो OP दूसरे तीसरे, तो OS भी दूसरे तीसरे। AP AS के AP पहले तीसरे पे, AS भी पहले तीसरे। यहाँ पर देख के बता सकते हो O कोण किसके बराबर होगा? O कोण के, मतलब ये वाला O कोण, इस त्रिभुज का O कोण और इस त्रिभुज का O कोण बराबर। तो इस त्रिभुज का O कोण कितना है? 1, और इस त्रिभुज का O कोण कितना है? 8। तो मतलब कोण 1 बराबर होगा कोण 8 के। या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, पहले कोण AOP बराबर AOS, कारण CPCT। ठीक है, और AOP को अपन ने क्या नाम दे रखा? कोण 1, और AOS को नाम दे रखा कोण 8। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार अब इसी प्रकार क्या होगा? 2 और 3 भी बराबर हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, सॉरी सर्वांग सम है, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, ये दोनों भी बराबर। तो 2 किसके बराबर होगा? 3 के, और 4 किसके बराबर होगा? 5 के, और इसको नीचे लिखते हैं, कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 4 बराबर कोण 5, और कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 7। इसको समीकरण 2 3, और ये समीकरण नंबर 4। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये केंद्र है, एक बिंदु है, एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? कोण 1 2 3 4 5 6 7
और 8 बराबर क्या आएगा 360 डिग्री। ठीक है, चलो ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 4 कोण 5 कोण 6 और कोण 7 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो, सॉरी यहाँ पर एक कोण भूल गया मैं, कोण 8 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, एक बार ये थोड़ा सा इधर लो, इधर का दिया है और सिद्ध करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन दिया है और सिद्ध करना है, ये मैं मिटा रहा हूं, ये बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन मिटा रहा हूं मैं, और दिया है भी मिटा देता हूं। सिद्ध करना वो चाहिए इसलिए थोड़ा रहने देते हैं। अब इधर देखो, कोण देखो अपने क्या लेना, ए ओ बी, तो ए ओ बी में कौन कौन सा कोण आ रहा है 1 और 2, तो 1 और 2 में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो 1 और 2 को तो ऐसा का ऐसे रखेंगे। ठीक है, और क्या चाहिए सीओडी, सीओडी में कौन सा कोण आ रहा है 6 और 5, और 5 और 6 को भी चेंज नहीं करेंगे, तो 5 6 ये रहा, तो इनको भी चेंज नहीं करेंगे, बाकी 3 4 7 8 को चेंज करेंगे। तो देखो कोण 3 किसके बराबर है, देख के बताओ, कोण 2 के, फिर कोण 4 किसके बराबर है, कोण 5 के, और 5 6 को चेंज करना ही नहीं है, तो इनको ऐसे रख दो। ठीक है, कोण 7 किसके बराबर है, कोण 6 के, और कोण 8 किसके बराबर है, कोण 1 के, बराबर 360। अब यहाँ पर देखो सब कोण 2 2 बार आ गए, कोण 1 कोण 1 कोण 2 कोण 2 कोण 5 कोण 5 कोण 6 कोण 6, तो ऐसा लिख सकता हूँ 2 कोण 1 2 कोण 2 2 कोण 3 सॉरी 2 कोण 5 और 2 कोण 6 बराबर 360। इन सब में से 2 कॉमन, तो कोण 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 बराबर 360। ये 2 उधर भाग में चला जाएगा, तो 1 2 5 और 6 बराबर 360 डिग्री। 1 और 2 क्या है, ये रहा, 1 और 2 को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा ए ओ बी। ठीक है, तो इन दोनों का योग क्या हो गया, कोण ए ओ बी, प्लस 5 और 6, 5 और 6 का योग क्या हो गया सी ओ डी। ठीक है, और 360 में 2 का भाग दोगे तो 180 डिग्री, यही अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, और इसी प्रकार ये लाइन भी आ सकती है अपने, कौन सी, ये नीचे वाला, कोण बीओसी प्लस कोण एओसी सॉरी एओडी बराबर 180, ये सेकंड वाला भी अपने सिद्ध हो गया। ठीक है, और इसी के साथ ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अपने ये प्रश्नावली भी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रश्नावली अध्याय 11 स्टार्ट करेंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। धन्यवाद।